तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ चुका है। देखिए अब कई दोस्तों को क्या दिक्कत आ रही है, पास फेल हैं या ईआर ग्रेड में उनके दिक्कत है कि ई आ रहा है, किसी में एफ बी ओ करके जितनी भी दिक्कत आ रही है उन्हें पता नहीं पड़ रहा कि ग्रेड का मतलब क्या है, ग्रेड सिस्टम क्या है, पास फेल है कैसे है। ठीक है, सारा सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। छोटी सी वीडियो है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ठीक है, चलते हैं हम रिजल्ट की ओर। देखिए जैसे कि ये आपका एक मैंने रिजल्ट लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखिए इसमें आपके जो टोटल सब्जेक्ट रहते हैं, देखिए बेसिक बेसिक पहले मैं आपको बताता हूँ। आपके टोटल 7 सब्जेक्ट रहते हैं। ये आपका पेपर कोड रहता है, ये पेपर का नाम। ठीक है, ये आप फर्स्ट सेमेस्टर है। देखिए ये सब चीज़ें तो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब कुछ काम आएगा नहीं। मैंने आपका ये थ्योरी प्रैक्टिकल ये क्या है, ये ERABFO क्या है ये। ठीक है, इसे क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले आप इस पैटर्न को समझना। ठीक है, ये जो थ्योरी होता है, TH मतलब क्या हो गया आपका थ्योरी। अब देखिए थ्योरी क्या होता है, थ्योरी वो होता है जैसे कि जो आप कॉलेज में पेपर हैंड राइटिंग मतलब करके आते हैं, लिख के आते हैं, वो आपका थ्योरी एग्ज़ाम थ्योरी है। ठीक है, वो आपकी ग्रेड थ्योरी हो गई। ठीक है, अब इसे प्रैक्टिकल और ये ट्यूटोरियल, देखिए आप इसको अलग अलग मत डिवाइड करिए, आप इसको एक में ही रहने दीजिए। ठीक है, ये वैसे अलग अलग हैं पर ये एक ही है। देखिए जो भी आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रहता है, यानी आप असाइनमेंट ऑनलाइन देते हैं ना, उसके जो भी ग्रेड रहते हैं वो ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल में बढ़ जाते हैं आपस में। किसी को वो ट्यूटोरियल में डाल देते हैं, किसी को PRP यानी प्रैक्टिकल में डाल देते हैं। ठीक है, इतना भी आप समझ गए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की कि आप पास फेल और ये AB इनका क्या मतलब है। देखिए ये जो है आपकी ग्रेड रहने वाली हैं सारी की सारी। ठीक है, और ये देखिए, हाँ सॉरी, नेट ग्रेड जो होती है, देखिए नेट ग्रेड क्या होती है, नेट ग्रेड इन सब का फाइनल होता है। फाइनल इनका जो है फाइनल रहता है। ठीक है, नेट ग्रेड इन सब का फाइनल रहता है। नेट ग्रेड से आपको पता लगता है आप पास हैं फेल हैं क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर आपका नेट ग्रेड में, सीधे आपको पहले क्लियर कर दूं, नेट ग्रेड में अगर आपका F है, ठीक है, F आया है, सॉरी F आया है। ठीक है, अगर आपका नेट ग्रेड में F आया है या आपका ER आया है, ठीक है, नेट ग्रेड में F आया है, ER आया है या A और B आया है, तो समझ लीजिए आप उस सब्जेक्ट में आपकी बैक आई हुई है, अगर ये तीनों में से एक भी आता है। ठीक है, और एक सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि बैक आई है नहीं आई है। ठीक है, डायरेक्ट सीधा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, पहले से हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, अभी देखिए नेट ग्रेड में COC और इधर B ये सब है पर F और ER नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपको चेक का करना है, डायरेक्ट आपको नीचे आना है और देखिए ये जो नीचे रिजल्ट वाला सेक्शन है ना, रिजल्ट वाले सेक्शन में मान लीजिए अगर यहाँ पे आपको कोई पेपर कोड दिया, ये वाला पेपर कोड, ये वाला किसी कोई सा भी पेपर कोड अगर इस रिजल्ट के अंदर है, तो समझ लेना कि उसी सब्जेक्ट के अंदर आपकी बैक आई हुई है। AB आई है, देखिए अगर आपका AB लिखा आता है इस नेट ग्रेड के अंदर, यानी आप उस सब्जेक्ट के अंदर अब्सेंट थे, आपने पेपर नहीं दिया है। ठीक है, आप वहाँ अब्सेंट थे। F लिखा आता है तो आप फेल हो चुके हैं। ER लिखा आता है तो भी आप फेल ही हैं, मतलब आपको री एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। आपको इन तीनों कंडीशन में दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका रह गया। ठीक है, अगर आपका बात करने वाले हैं हम C ग्रेड, B ग्रेड और आपकी परसेंटेज की। ठीक है, अब देखिए मेन टॉपिक ये है, जैसे कि इतना तो आपको पता ही होगा, C ग्रेड को आप अच्छी ग्रेड नहीं कह सकते, मतलब ठीक ठाक कह सकते हैं। ठीक है, O ग्रेड हो गया आपका, मतलब इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। देखिए क्योंकि थ्योरी में तो है नहीं, क्योंकि थ्योरी का एग्ज़ाम नहीं हुआ, नहीं थ्योरी आपका ब्लैंक पड़ा है, यानी इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। इसके प्रैक्टिकल यानी OR यानी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल पे बेस पे आपको नंबर दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, C ग्रेड मतलब ठीक ठाक, B ग्रेड मतलब अच्छा है, B ग्रेड मतलब अच्छा है। अगर आपका A ग्रेड आता है तो बढ़िया है और A+ आता है तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, किसके अंदर, अगर आपका नेट ग्रेड के अंदर आता है। ठीक है, बात करने वाले हैं आपके लास्ट टॉपिक की। लास्ट टॉपिक हमारा ये रहने वाला है परसेंटेज कैसे चेक करनी है। ठीक है, हम बेसिक बेसिक और जो मेन चीज़ है वही कवर कर रहे हैं। ठीक है, आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे अगर मैं आपको ज़्यादा बाकी की चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, अब बात करते हैं आप अपनी परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। देखिए मेन अभी आपका जो मेन परसेंटेज है वो तो अभी नहीं निकलने वाला है, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ है। मतलब मेन आपका जब ही निकलेगा जब आप अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, मेरा मानना ये है, लेकिन एक देख सकते हैं कि हमने इस बार में कितना स्कोर कर पाए, कितनी परसेंटेज हम अचीव कर पाए। ठीक है, देखिए आप अपना SGPA देख लीजिए कितना है, 6.55। ठीक है, अब सीधे चलते हैं हम अपने कैलकुलेटर की तरफ। दोस्तों वो हमारे था 6.55। ठीक है, अब देखिए जितनी भी आपकी है SGPA, उसको मल्टीप्लाई कैसे कर देना है, 10 से। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर आपकी परसेंटेज आ जाएगी 6
85.5 इसकी परसेंटेज बनी है। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सारी सॉल्यूशन और जितना मेरे से पड़ेगा मैं आपको अपनी जानकारी के हिसाब से ज़रूर बताऊंगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।